आपने सस्पेंस थ्रिलर मूवीज के बारे में तो बहुत सुना होगा, पर क्या आपने सोशल थ्रिलर मूवीज के बारे में सुना है? एक ऐसी मूवी जिसके अंदर थ्रिल कूट कूट के भरा हो, साथ में मूवी एक सोशल मैसेज देने का भी काम करती है। ये एक ऐसे क्राइम के ऊपर फोकस करती है जो इंडिया में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, पर इसके ऊपर कोई सख्त कानून नहीं बनाया गया है। मैं बात कर रहा हूँ बाल शोषण क्राइम के बारे में। बाल शोषण हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। नाबालिग लड़कियों के साथ बहुत ज्यादा शोषण किया जाता है, चाहे तो उनके घर में उनके रिश्तेदार या पड़ोसियों के द्वारा कोई केस सुनने में आया हो, या फिर स्कूल के अंदर टीचर्स के द्वारा उनका शोषण किया गया हो। ऐसे बहुत से आर्टिकल, बहुत से न्यूज़पेपर के हेडलाइंस और बहुत से इस तरह की केसेस हमें आए दिन सुनने को मिलते हैं। तो इसी क्राइम्स के एक मुद्दे पर एक मूवी बनी है जिसका नाम है अरुद्रा। ये 2018 में आई एक तमिल भाषा की मूवी है, जिसको हिंदी में भी आसानी से देखा जा सकता है यूट्यूब के ऊपर। तो किसने ये मूवी बनाई है, कौन इसके डायरेक्टर है, कौन प्रोड्यूसर, कौन इसके एक्टर्स हैं, इस बारे में बात करते हैं। और मूवी कैसी बनी है ये सब आपको बताऊंगा। बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं आपका दोस्त नौशाद अली और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल क्रैक माइंड अली में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाए आपके पास सबसे पहले। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अरुद्रा 2018 में आई तमिल भाषा की मूवी थी। अब अगर बात करूं उसके डायरेक्टर, लेखक, प्रोड्यूसर और एक्टर की, तो ये सभी जिम्मा संभाला है एक शख्स ने जिनका नाम है पी विजय। जी हाँ, ये चारों काम का जिम्मा एक ही शख्स ने संभाला है। पी विजय जो इस फिल्म के अंदर एक्टिंग करते हुए नजर आए हैं, डायरेक्शन भी किया है, लिखी हुई कहानी भी उन्हीं की है। चलिए अब आते हैं कहानी पर। कहानी है किस बारे में? मूवी के अंदर एक शख्स दिखाया गया है जिसका नाम है शिवा, जिसका किरदार निभाया है पी विजय ने। और ये है एक सोशल मैसेंजर, या बोल सकते हैं कि ये एक सोशल वर्कर हैं जो बच्चों में जागरूकता जगा रहे हैं बाल शोषण के लिए। साथ ही इनकी एक एंटीक शॉप्स की दुकान भी है जो ये चलाते हैं। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब कहानी में शहर के अंदर कुछ मर्डर्स होने लगते हैं। मर्डर्स कुछ बिल्कुल अलग तरीके से होते हैं। अलग तरीके से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मर्डर की तहकीकात के लिए प्राइवेट डिटेक्टिव को रखा जाता है, तो उसे पता चलता है कि जो कत्ल करने वाला इंसान है वो एक नॉर्मल इंसान ही है, पर वो शिव का भक्त है। क्योंकि जहां जहां पर भी कत्ल हो रहे हैं उनके आसपास शिव मंदिर देखने को मिलता है। साथ ही जो कत्ल होते हैं वो पंच तत्वों के आधार पर किए जाते हैं, क्योंकि हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है। तो जो जितने भी मर्डर हो रहे हैं वो सब पंच तत्वों पर ही होते हैं। कुछ को अग्नि से मारा जाता है, तो किसी को पानी में डुबोकर, किसी को हवा से, इस तरह के कत्ल किए जाते हैं। खैर, कौन ये शख्स है जो ये कत्ल कर रहा है और उस कत्ल करने के पीछे उसका मकसद क्या है, इन सब सवालों के अगर जवाब आपको चाहिए तो उसके लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी जिसका नाम है अरुद्रा। यूट्यूब पर आसानी से उपलब्ध है हिंदी भाषा में। अब बात करते हैं ओवरऑल कहानी है कैसी। तो कहानी फोकस करती है बाल शोषण जैसे सोशल मुद्दे पर। कहानी में जगह जगह पर आपको थोड़ी थोड़ी देर के बाद ये बाल शोषण के लिए लोगों को जागरूक करते हुए हमारे जो एक्टर हैं वो दिखाई देते रहेंगे। और बीच बीच में कहानी चलती रहती है ये मर्डर के आधार पर कि कत्ल कौन कर रहा है, कैसे कत्ल हो रहे हैं, और उनके छानबीन का जिम्मा एक जासूस के पास है। खैर, अगर ओवरऑल मूवी की बात करें तो मूवी जो फोकस कर रही है बाल शोषण पर उसको तरीके से फोकस नहीं कर पाती। बीच बीच में कहीं कहीं पर वो फोकस करती नजर आएगी। वरना अगर एक तरह से देखें तो ये पूरी स्टोरी जो है वो एक बदले की कहानी है। एक शख्स है जो अपना बदला ले रहा है। पूरी तरह से रिवील नहीं करूंगा कि बदला क्या है, क्योंकि अगर पूरी तरह से रिवील कर दिया तो फिर कहानी में कुछ देखने लायक बचेगा नहीं। तो अगर ये आपको जानना है कि कौन शख्स है अपना बदला ले रहा है, उसका बदला है कैसा, तो उसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। खासतौर पर मूवी बनी है सिर्फ बाल शोषण के मुद्दे पर। हमारे इंडिया में जो ज्यादातर केसेस बढ़ रहे हैं जिसके ऊपर कोई सख्त कानून नहीं बना है, इस पर ये फोकस करती है कि इसके ऊपर क्या कानून बनना चाहिए और ऐसे अपराधी जो इस तरह बाल शोषण करते हुए दिखाई देते हैं उनको क्या सजा देनी चाहिए। ये मूवी सिर्फ इसी चीज पर फोकस करते हैं। अब अगर बात करूं मेरे हिसाब से रेटिंग की, किसको रेटिंग कितनी मिलनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से मूवी 5 में से 2 स्टार डिजर्व करती है। वो भी 2 स्टार सिर्फ। पहला स्टार एक्टिंग के लिए, जो पी विजय ने एक्टिंग किया वो काफी जगह पर अच्छी एक्टिंग लगती है। एक अकेले ही 4 काम का जिम्मा संभालना वाकई काबिल तारीफ है, जिसमें वो काफी हद तक सफल भी होते हैं। बात करो अगर दूसरे स्टार के, तो वो मिलता है एक बाल शोषण मुद्दे पर, क्योंकि इस तरह का मुद्दा बहुत कम मेकर्स फिल्म के उठाते हैं और इस फिल्म के मेकर्स ने जो मुद्दा उठाया वाकई काबिल तारीफ है। तो मूवी 5 में से 2 अंक डिजर्व करती है। बाकी अगर बात करूं माइनस की, तो मूवी में कहीं जगह पर लो फॉल्स है। पहली बात तो कहानी बाल शोषण के मुद्दे पर जो चलती है वो पूरी तरह से इसको कवर नहीं कर पाती। बीच बीच में से कहानी बदले की बन जाती है तो कहीं कहीं पर बाल शोषण का मुद्दा दिखाया जाता है। साथ ही कहानी के अंदर जो कत्ल करने का तरीका दिखाया गया है वो उठाया गया है अपरिचित मूवी से। अगर आपने अपरिचित मूवी देखी होगी तो उसके अंदर
कत्ल करने का जो तरीका होता है काफी हद तक उससे सिमिलर है। साथ ही बात करूं कहानी, इस स्टोरी में जो वीएफएक्स यूज किए गए हैं वो बहुत ही कमजोर वीएफएक्स यूज किए गए हैं। मतलब कत्ल करने के लिए जो अलग जगह यूज की जाती है तो वो ऐसे देखने में लग रहा है जिससे कार्टून मूवी से ली गई हो, अलग ही देखने में लगती है, बहुत अजीब तरीके से लगता है नहीं कि हम कोई बॉलीवुड या साउथ मूवीज देख रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे हम कोई कार्टून मूवीज देख रहे हैं। पीछे का जो बैकग्राउंड जितना भी है वो सब बिल्कुल वीएफएक्स तो नजर आता है एक कार्टून मूवी की तरह। तो इस तरह की कमियों के बावजूद ये मूवी एक एवरेज मूवी बनकर रह जाती है, या आप बोले तो एक वन टाइम वॉच मूवी बनकर रह जाती है। एक बार देखने में कोई बुराई नहीं है, पर इससे ज्यादा देखने लायक मूवी में कुछ नहीं है, क्योंकि मूवी की जो सबसे बड़ी जान है बाल शोषण का मुद्दा, उसको ही मूवी पूरी तरह से कवर नहीं कर पा रही है। कहीं कहीं पर सिर्फ बाल शोषण के कैरेक्टर दिखाई देते हैं। साथ ही कहानी के अंदर जो फीमेल कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं उनका उपयोग सिर्फ एक्सपोज के लिए किया गया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उनका कोई मेन रोल नहीं है, या कहानी के आधार पर उनको जो एक इज्जत मिलनी चाहिए थी वो बिल्कुल नहीं मिली है कि बाल शोषण जैसा मुद्दा कहानी में उठाया गया है तो लेडी के लिए एक इज्जत होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक्सपोज के तौर पर उनको रखा गया है। कोई मेन कैरेक्टर उनका कहानी के अंदर नहीं है। पूरा मेन कैरेक्टर शिवा नाम के एक एक्टर पर घूमता है जो कहानी का मेन पॉइंट है, बाकी कहानी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर आपने ये मूवी देखी है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको कैसी लगी, और बाल शोषण का जो मुद्दा है हमारे देश में जो इस तरह का क्राइम करते हैं उनके लिए क्या सजा होनी चाहिए, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। खैर इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। मैं मिलूंगा फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलता हूँ। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना।